चलो अभी मुझे एक काम करना है, मैं यहाँ पे मेरा फर्स्ट नेम लिखता हूँ, सेकंड सेल में मेरी सरनेम, सिमिलरली जिल भंडेरी, then Neville, I don't know what is the surname, let me just see it, पानी अभी, या तीनों जो, then let me go with Abhi Depani. In the first column I want first name, in the second column I want surname, then let's Himanshu Kodala and okay, Himanshu Kodala. Then let's say Nancy Depani, sorry Devani. Yeah. So let's say I'm having the details of various students where I am having first name in the first column and last name in the second column. ऐसी मेरे पास डिटेल्स है, फाइन, आई कैन हैव डिटेल्स ऑफ मेनी स्टूडेंट्स। यहाँ पे मैंने एग्जांपल के लिए आई हैव रिटन ओनली 6 स्टूडेंट्स, बट लेट्स से आई एम हैविंग डिटेल्स ऑफ 1000 स्टूडेंट्स। और अभी यहाँ पे जो नेक्स्ट कॉलम है वहां पे मुझे उसका फुल नेम चाहिए, इन वन कॉलम ओनली आई वांट फुल नेम। यहाँ पे जो अलग अलग सेल में लिखा हुआ है फर्स्ट नेम एंड लास्ट नेम, उसको मुझे एक ही सेल में चाहिए। दिस इज माय रिक्वायरमेंट। कैन एनीवन टेल मी व्हाट कैन आई डू? यस, Chris Kalaria, let me write Chris also here. रिक्वायरमेंट पता चल गई? अभी मेरी रिक्वायरमेंट क्या है? मुझे यहाँ पे फर्स्ट नेम और लास्ट नेम जो अलग अलग कॉलम में है उसको सेम ही कॉलम में चाहिए। इन वन सेल आई वांट फर्स्ट नेम एंड लास्ट नेम। तो उसके लिए एक बहुत ही बढ़िया फंक्शन है, यू कैन कंबाइन टू स्ट्रिंग। कॉन्कैट करने के लिए आपके पास एक फंक्शन है, वो फंक्शन का नाम है कॉन्कैट। क्या कर सकते हो आप? इज इक्वल टू, यू कैन यूज द फंक्शन नेम व्हिच इज CONCA, you can see concatenate. What it does, joins these several text strings into one text string. कई सारे स्ट्रिंग को वो कंबाइन कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने इस फंक्शन का यूज किया concatenate. I can give the first column or you can say first cell comma second cell bracket over enter. देखो अभी एक ही सेल में मुझे जो चाहिए वो आ गया। इसको मैं ड्रैग करके बाकी सभी लोगों के लिए वो कर सकता हूँ। फिर से मैं एक्सप्लेन करता हूँ क्या किया मैंने। इज इक्वल टू देन concatenate CONCATENATE concatenate, I want to concat two values। तो वो दोनों वैल्यू को मुझे सिलेक्ट करनी है। ये मेरी पहली वैल्यू कोमा दूसरी वैल्यू ब्रैकेट ओवर एंटर। तो ये दोनों नेम्स यहाँ पे आ गई। अभी मेरी रिक्वायरमेंट ऐसी है कि मुझे बीच में स्पेस भी चाहिए। देखो फर्स्ट नेम एंड लास्ट नेम के बीच में अभी स्पेस नहीं है। आई वांट स्पेस आल्सो इन बिटवीन बोथ दी थिंग्स। व्हाट आई कैन डू, यहाँ पे मैं कोमा करके वहां पे एक स्पेस भी डाल सकता हूँ, डबल कोट एंड हियर आई कैन राइट स्पेस। समझ में आया मैंने क्या किया? यस और नो? तो अभी ये फंक्शन क्या कर देगा, पहली जो वैल्यू है E3 उसमें मेरा नेम है, उसके बाद एक स्पेस आएगी, उसके बाद लास्ट नेम आएगा और सब तीनों चीज को कंबाइन कर देगा कॉन्कैट फंक्शन। लेट्स गिव द एंटर, let's press the enter and you can see I am getting space also in between first name and last name। इसको मैं ड्रैग करके यहाँ पे बाकी सभी लोगों के लिए वो कर सकता हूँ। What do you think? Is it interesting? This function is interesting function। ऐसी रिक्वायरमेंट कई बार आप लोगों के पास होगी कि आपके पास 3-4 डिटेल्स है जो अलग अलग सेल में, उसको आप अगर कंबाइन करने जा रहे हो then this function is very useful। और अगर आपको ये फंक्शन का यूज पता नहीं है then what you can do, one alternate way is also there। See, अभी उसके लिए आप क्या कर सकते हो, alternate way is also there। what you can do, is equal to symbol
select the first cell which is this one, first name. उसके बाद आपको ये सिंबल यूज करना है, एम्परसेंड सिंबल, एंड की जो साइन है वो आपको यूज करनी है। इस सिंबल को हम बोलते हैं एम्परसेंड सिंबल। क्या किया मैंने, इज इक्वल टू, देन पहला सेल एम्परसेंड सिंबल, एंड नाउ आई कैन यूज सेकंड सेल, दैट्स इट। आई डोंट नीड टू रिमेंबर द कॉन्केटेनेट फंक्शन। वो अगर मुझे याद नहीं है तो दिस इज हाउ आई कैन डू इट। फिर से मैं रिपीट करता हूं, इज इक्वल टू फर्स्ट सेल विच इज E3, एम्परसेंड सिंबल and second cell, just press enter, that's it. You can see in one cell only I have got the name. इसको मैं ड्रैग कर सकता हूँ, you can see। अगर उसके बीच में मुझे स्पेस चाहिए वो भी मैं कर सकता हूँ। क्या किया मैंने, इज इक्वल टू फर्स्ट सेल एम्परसेंड सिंबल, नाउ आई वांट स्पेस, आई कैन गिव स्पेस हियर, डबल कोट स्पेस, डबल कोट ओवर, अगेन आई नीड टू यूज एंड ऑपरेशन और एंड ऑपरेटर। यू कैन सी जो भी दो स्ट्रिंग को आप कंबाइन करने जा रहे हो उसको आपको क्या करना है, उसके बीच में यू नीड टू यूज दिस सिंबल एम्परसेंड सिंबल, स्पेस और पहला जो फर्स्ट नेम है उसके बीच में मैंने एम्परसेंड सिंबल यूज किया तो वो दोनों को कंबाइन कर दिया, फाइन। फिर मैंने क्या किया, दूसरा एक सिंबल यूज किया, उसको मैंने लास्ट नेम के साथ अपेंड कर दिया। अभी मैं एंटर करने जा रहा हूँ, यू कैन सी स्पेस इज आल्सो देयर फॉर ईच एंड एवरी कैंडिडेट। ये उसका अल्टरनेट वे हो गया। अगर आपको कॉन्केटेनेट फंक्शन पता नहीं है तो यू कैन यूज दिस फंक्शन विच इज एंड, इट्स वेरी सिंपल। ऐसे आप कई सारी कॉलम्स को ऐड कर सकते हो। अभी देखो मुझे यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे जो फर्स्ट कॉलम है, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, फुल नेम और दूसरा फुल नेम, चारों कॉलम को मुझे कंबाइन करना है यहाँ पे आई में। तो मैं क्या कर सकता हूँ, इज इक्वल टू फर्स्ट नेम, सिलेक्ट इट, एम्परसेंड सिंबल, फिर मुझे स्पेस चाहिए तो यहाँ पे मैं स्पेस दे देता हूँ, फिर से एम्परसेंड सिंबल, सिलेक्ट द सेकंड सेल, फिर से एम्परसेंड, गिव द स्पेस, एम्परसेंड, सिलेक्ट द नेक्स्ट वन, अगेन एम्परसेंड, गिव द स्पेस, एम्परसेंड सिंबल एंड सिलेक्ट द लास्ट वन। जहां पे भी आपको स्पेस चाहिए उसको आप एंड से अलग करोगे। यहाँ पे देखो एंड का जो सिंबल है, पहली कॉलम और स्पेस के बीच में भी एंड डाल दिया, स्पेस और दूसरी कॉलम के बीच में भी एंड डाल दिया। हर जगह पे आपको एंड वहां पे रखना है, जस्ट प्रेस एंटर। देखो सब यहाँ पे एक ही कॉलम में आ गया। पहला जो था रविंद्र, देन डांगर, देन रविंद्र डांगर एंड अगेन रविंद्र डांगर। यू कैन जस्ट ड्रैग इट and it will be applicable to everywhere. This is how you can combine more number of columns into single cell using ampersand symbol or using concatenate symbol. आपके पास कई सारे ऑप्शंस है, based on your understanding you can do that. Is it fine? Any doubts so far? I think someone is having problem. Yes, Nandini, you can speak now. If you have any doubt, you can speak now. Okay, no. Now, one more thing. Monil is asking that what if I am having full name and if I want to separate it out? मेरे पास अगर full name है उसको मुझे separate करना है। Very good question. ऐसे भी कई बार requirement होती है। वो तो हमने देख लिया कि अलग-अलग सेल में उसको combine कैसे करना है। लेकिन let's say I don't have these details. Let me delete it. Let me just put it and let's delete everything. देखो अभी मेरे पास फर्स्ट नेम एंड लास्ट नेम एक ही कॉलम में है, इसको मुझे अलग अलग सेल में चाहिए। फर्स्ट नेम मुझे अलग से चाहिए, लास्ट नेम भी मुझे अलग से चाहिए। आर यू गेटिंग द क्वेश्चन? क्या रिक्वायरमेंट है वो पता चल गया। मुझे ऐसी रिक्वायरमेंट है कि मेरा जो एक ही सेल है वहां से मुझे फर्स्ट नेम और लास्ट नेम को अलग करना है, करेक्ट। तो उसके लिए अगेन देयर आर मेनी ऑप्शंस व्हाट यू कैन डू। फर्स्ट वन इज यू कैन सिलेक्ट दिस कॉलम, इसको सिलेक्ट करना है पूरी कॉलम को। देन यू कैन गो टू दिस डेटा ऑप्शन, go to data, click on data option. From here you can select this one, text to columns, select text to columns, click there, make sure that delimited option is selected. यहाँ पे जो delimited option है उसको select करना है, then click on next। and यहाँ पे देखो कई सारे delimiters है,
आपको सेमीकोलन वाली डिटेल्स है उसको सेपरेट करना है, कोमा वाली डिटेल्स है उसको सेपरेट करना है, स्पेस वाली है उसको सेपरेट करना है, क्या करना है वो आपको पहले डिसाइड करना होगा। तो मेरे पास अभी जो डेटा है उसमें दोनों जो नेम्स है फर्स्ट नेम एंड लास्ट नेम उसके बीच में स्पेस है, तो मुझे उसको स्पेस से अलग करना है। सो आई एम सिलेक्टिंग स्पेस, क्लिक ऑन स्पेस एंड यू कैन सी हियर उसका प्रीव्यू यहाँ पे आपको मिल गया कि ऐसे वो स्प्लिट हो जाएंगे। क्लिक ऑन नेक्स्ट एंड फिनिश। देखो अभी फर्स्ट नेम में फर्स्ट कॉलम है उसमें मेरा फर्स्ट नेम आ गया, लास्ट नेम जो है वो दूसरे कॉलम में आ गया। अगेन आई एम रिपीटिंग व्हाट आई डिड, सिलेक्ट द कॉलम, click on data option, click on text to columns, make sure that delimited option is selected, click on next। यहां से आपको वो डिसाइड करना है कि आपका जो डेटा है उसके बीच में क्या है, कौन सा डेलिमिटर आपने यूज किया है, स्पेस है या कोमा है या सेमीकोलन है, क्या है। फॉर एग्जांपल अगर ये मेरा जो डेटा है वहां पे स्पेस नहीं है, इन बिटवीन बोथ द नेम्स लेट्स सेट कोमा इज देयर, यहाँ पे मैंने कोमा डाल दिया। सिमिलरली यहाँ पे भी मुझे कोमा चाहिए, यहाँ पे भी मैंने कोमा डाल दिया। In between this one also I want comma, here also I want comma, and let's do it for all the students। तो अभी सब जगह पे वहां पे instead of space you can see now comma is there, so now in our case our delimiter is comma, तो उसको मुझे comma से सेपरेट करना है। कैसे करना है, select the column, click on data, go to text to columns, make sure that delimiter is selected, click on next। Instead of space what you need to do, just remove space, tab, you don't need this but you need comma। देखो ये भी जैसे ही मैंने यहाँ पे कोमा के ऊपर क्लिक किया उसको सिलेक्ट किया तो वो मुझे प्रीव्यू यहाँ पे दिखाई देता है कि रविंद्र एंड डांगर बोथ विल बी सेपरेट आउट। क्लिक ऑन नेक्स्ट एंड फिनिश, यू कैन सी बोथ द थिंग्स आर नाउ in different columns। Are you getting this? It's very easy। Okay, very good, it seems that it is clear। Fine, so likewise there are many functions and altogether I am not going to discuss everything, otherwise you will get confusion। Still for this there are shortcuts also, you can use left function, you can use right, you can use mid, but I don't want to explain all the functions together in one session only, otherwise it will be a confusion for you and you will get many doubts। And so slowly we will be discussing few functions every day because Excel is too wide and you can build a smart softwares also using Excel। कई सारे functions है यहाँ पे। देखो यहाँ पे मैं फॉर्मूला के ऊपर क्लिक करता हूँ तो देयर आर मेनी फॉर्मूलाज, यू कैन सी these are the financial formulas, these are the logical formulas, conditions for tax related things, these are the formulas, you can see we are going to discuss everything। for date and time related formulas are also there, VLOOKUP and HLOOKUP, these are the very important functions, उसको भी हम आगे देखने वाले हैं। लेकिन जैसे मैंने बोला कि आज के ही सेशन में सब कुछ डिस्कस नहीं करना है। फाइन, तो अभी आज का जो सेशन है उसमें हमने क्या डिस्कस किया, अगर मेरे पास कोई डेटा है उसको मुझे ऐड करना है, उसकी मुझे एवरेज फाइंड करनी है, उसको मुझे कोई स्पेसिफिक कंडीशन वहां पे डालनी है, वो हमने आज देख लिया। और बाद में हमने देखा कि मेरे पास अगर कोई डेटा है वो एक ही कॉलम में उसको सेपरेट कैसे करना है और अलग अलग कॉलम में जो डेटा है उसको कंबाइन कैसे करना है, दोनों तरीके हमने देखे। फुल नेम में से हमें फर्स्ट नेम और लास्ट नेम को कैसे सेपरेट करना है और अगर दोनों सेपरेटेड है तो उसको कंबाइन कैसे करना है, वो दोनों हमने देखे। सम फॉर्मूलाज देखी, एवरेज देखी। So far whatever we have discussed, if you have any doubt then tell me,